हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट को पढ़ने के बाद आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करूंगा। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्लास 12 केमिस्ट्री की तैयारी कैसे करें, यानी कि किस प्रकार से हम इसे पढ़ें, किस प्रकार से टाइम टेबल में इंक्लूड करें ताकि आप बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री में 90% से प्लस मार्क यानी कि एबव मार्क प्राप्त कर सकें। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि केमिस्ट्री होती क्या है और केमिस्ट्री कितने चीजों से मिलकर बनी होती है। तो केमिस्ट्री जो है इन सभी 6 चीजों से लगभग मिलकर बनी होती है। अगर इन 6 चीजों को आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपकी केमिस्ट्री पूरी एकदम प्रिपेयर हो जाएगी। लेकिन अगर आपको अच्छे से तैयार करना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट वीडियो बनाऊं। इससे पहले मैंने फिजिक्स की भी बना चुका हूं मैं, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो देखिए, इसमें जो है केमिस्ट्री जो है 6 चीजों से मिलकर बनी होती है। नंबर 1 आपकी है थ्योरी, दूसरा है फार्मूला, तीसरा है न्यूमेरिकल, चौथा है रिएक्शन और पांचवा है चित्र और लास्ट है प्रयोगशाला विधि। यानी कि इन 6 चीजों को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो केमिस्ट्री में यही 6 चीजें होती हैं जिनको आपको पढ़ना होता है। ठीक है, तो देखिए इन्हें हम कैसे तैयार करेंगे, किस प्रकार से स्ट्रेटजी अपनाएं, इन्हें किस प्रकार से पढ़ें, कितना टाइम दें, तो हम इस वीडियो में इसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपने फर्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। ऐसे हम 6 जो अलग अलग टॉपिक है उन पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने फर्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करते हैं जो कि है थ्योरी। ठीक है, यानी कि थ्योरी क्या होती है। तो देखिए यहाँ पर हम फर्स्ट टॉपिक हमारा है थ्योरी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लिंक आपको PDF का भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताकि आपको हमेशा ये तैयार रहे केमिस्ट्री। ठीक है, तो देखिए थ्योरी में होता क्या है। थ्योरी में जो आपके टॉपिक्स होते हैं, ऑल टॉपिक का मतलब क्या हुआ, जैसे केमिस्ट्री है, आप क्लास 12 में हैं तो आपके केमिस्ट्री में देखेंगे तो ठोस अवस्था, ठोस क्या है, ठोस के प्रकार, फ्रेंकल दोष, साटकी दोष, ये फर्स्ट चैप्टर का मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और उधर विलयन क्या है, ठीक है, हेनरी का नियम, कोलराउस का नियम, राउल्ट का नियम, ऐसे बहुत सारे टॉपिक जो होते हैं वो थ्योरी के अंतर्गत आते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सभी टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। क्लास 12 में है तो आपको हमारे चैनल पर सभी टॉपिक मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज भी वीडियोस मिल जाएगा। ठीक है, एक चैप्टर में, एक वीडियो में एक चैप्टर भी मैंने आपको पढ़ाया है, तो उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो देखिए थ्योरी में आपको सभी टॉपिक पहले तैयार करने हैं। टॉपिक में जैसे बहुत सारे टॉपिक हैं उनको आपको तैयार करना है, जैसे हाइबर विधि, ये तो प्रयोगशाला विधि में आएगा। ठीक है, तो थ्योरी सबसे पहले आपको तैयार करनी है, सभी जितने भी टॉपिक हैं। स्टूडेंट, अब हमारा सेकेंड टॉपिक क्या है। सेकेंड टॉपिक है हमारा फार्मूला। ठीक है, फार्मूला का मतलब होता है सूत्र, जिसके सहायता से आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। तो इसके बाद में आपको क्या करना है, फार्मूले को अच्छे से तैयार कर लेना है। फार्मूला जैसे आपके विलयन चैप्टर हो गया क्लास 12 में। ठीक है, विलयन चैप्टर, उसके बाद में रासायनिक बलगतकी चैप्टर। ठीक है, रासायनिक बलगतकी, ठोस अवस्था। ठीक है, इन सभी चैप्टर्स में आपके न्यूमेरिकल्स ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो केमिस्ट्री में जो है आपके 3 से 4 चैप्टर हैं जिनसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो 3 से 4 चैप्टर्स का आपको फार्मूला अच्छे से तैयार कर लेना है। फार्मूला का मतलब सूत्र। जैसे विलयन में आपका हो गया मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज। ठीक है, रासायनिक बलगतकी में आपका प्रथम कोट की अफक्रिया, शून्य कोट की अफक्रिया, इन सबको अच्छे से तैयार करना है। इसमें जो आपका वेग स्थिरांक का फार्मूला है उसको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको फार्मूले को भी अच्छे से तैयार कर लेना है, और ठोस अवस्था में जो आपका फार्मूला है उसको भी। तो दूसरा हमारा टॉपिक है फार्मूला। फार्मूला पर मैं आपको विलयन, इन सब का जो है मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। इन चैप्टर में कितने फार्मूले हैं इंपॉर्टेंट, उन सभी को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड आपका है फार्मूला। फार्मूला को आपको अच्छे से तैयार करना है, इसी की सहायता से आपके न्यूमेरिकल्स लगेंगे, जो कि हमारा तीसरा टॉपिक है। तो समझ में आया, दूसरा हमारा था फार्मूला। अब देखिए हमारा तीसरा टॉपिक क्या है। ठीक है, तो तीसरा टॉपिक जो हमारा है वो है न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल का मतलब जो आंकिक प्रश्न होता है वो। तो न्यूमेरिकल मैंने आपको बताया कि जो ये चैप्टर है विलयन, रासायनिक बलगतकी, ठोस अवस्था, इन सभी चैप्टर से जो है न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। अब न्यूमेरिकल्स और ये फार्मूला आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, क्योंकि फार्मूला जब आप याद करेंगे तभी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे।
तो इसके लिए क्या कीजिए, आप फार्मूला को अच्छे से तैयार कर लीजिए, यानी कि फार्मूला तैयार हो गया तो आपका दूसरा और तीसरा टॉपिक आसानी से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो फार्मूला आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, उसी की सहायता से आप न्यूमेरिकल्स को भी तैयार कर सकते हैं। अब न्यूमेरिकल्स कैसे लगाते हैं, न्यूमेरिकल्स जल्दी कैसे लगाएं, इसका ट्रिक मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, कि न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने कुछ ट्रिक्स बताया जिसकी सहायता से न्यूमेरिकल सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल्स में आपको फार्मूला याद रखना है। न्यूमेरिकल्स अगर आए तो पहले आपको ध्यान से पढ़ना है, जो कुछ भी उसमें दिया गया है उसको लिखना है, फिर फार्मूले की सहायता से उस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर देना है। ठीक है, ये तीसरा टिप्स आपका था। अब देखिए चौथा टिप हमारा क्या है। चौथा टिप जो हमारा आता है वो आता है रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन। रिएक्शन क्या, रिएक्शन का मतलब अभिक्रिया। अभिक्रिया में जैसे बहुत सारी अभिक्रियाएं आपके इसमें हैं, जैसे आप ले लीजिए ऊर्ध्व अभिक्रिया। ठीक है, ऊर्ध्व अभिक्रिया। ठीक है, बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं। ऊर्ध्व अभिक्रिया के बाद आपका ऊर्ध्व फिटिंग अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया, रायमर टीमन अभिक्रिया, हैलोफॉर्म अभिक्रिया। ठीक है, ये सब बहुत सारी अभिक्रियाएं आपके इसमें रिएक्शंस हैं जो कि देखने को मिलती हैं। तो इन सभी रिएक्शन को भी अच्छे से तैयार कर लेना है। अब रिएक्शन में मैंने आपको बताया ये ऊर्ध्व अभिक्रिया, हैलोफॉर्म अभिक्रिया और बहुत सारी अभिक्रियाएं जो है रायमर टीमन अभिक्रिया और कोल्बे अभिक्रिया, ये सब अभिक्रिया आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इनका मैं एक प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, कम से कम 18 महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो उन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एक प्लेलिस्ट के रूप में, वहां से जाकर आप उसे आसानी से तैयार कर सकते हैं, जिसमें आपको सभी अभिक्रियाएं देखने को मिलेंगी। तो रिएक्शंस को आपको अच्छे से तैयार करना है। रिएक्शन में और भी कुछ रिएक्शन है, जैसे कैसे प्राप्त करोगे, क्या होता है जब, इस प्रकार के रिएक्शन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनका भी मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप उन्हें भी अभी से तैयार करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके रिएक्शंस। तो रिएक्शंस पे आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि रिएक्शन का जो है केमिस्ट्री में एक महत्वपूर्ण पार्टिसिपेट होता है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो समझ में आया। फर्स्ट आपका थ्योरी, फार्मूला, न्यूमेरिकल्स एंड रिएक्शन। तो रिएक्शन भी आपको अच्छे से तैयार करना है। रिएक्शन को बैलेंस करना भी सीखना है कि हम इसे रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। तो इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा चैनल पर। ठीक है, इसके बाद में हमारा पांचवा क्या आता है। पांचवा आता है पिक्चर, फिगर, यानी कि चित्र। ठीक है, चित्र। तो देखिए चित्र क्या है। चित्र का मतलब हुआ कि जो आपके इसमें प्रयोगशाला विधि है। ठीक है, प्रयोगशाला विधि में जैसे आपने बनाया हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण, ये मैंने पढ़ा दिया है। डाई एथिल ईथर बनाने की विधि, ये मैंने सब कुछ पढ़ा दिया। फास्फिन बनाने की विधि, तो ये सब जो है इसमें आपको चित्र बनाने पड़ते हैं। चित्र बनाना है, फिर रिएक्शन को लिखना है, उसके बाद में आपको ये प्रयोगशाला विधि जो है पूरी करनी होती है। तो देखिए चित्र को आपको अच्छे से समझना है, चित्र को बना लेना है, और इसको बनाना आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना है। ठीक है, जो कि मैंने आपको बहुत सारी अभिक्रियाएं, बहुत सारे रिएक्शन जो है मैंने आपको बताए हैं, बहुत सारे चित्र। जैसे प्रयोगशाला विधि में मैंने आपको हैबर विधि बताया, डाई एथिल ईथर बनाने की विधि बताया, फास्फिन बनाने की विधि बताया, डीकन विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण। तो इन सभी में आपको चित्र भी बनाना होगा, तो वहां से जाकर आप लोग आसानी से सीख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो चित्र भी आपको इसमें विशेष योगदान चित्र का भी होता है। तो समझ में आया, ये आपको आना चाहिए। तो पांचवा टॉपिक हमारा था चित्र। ठीक है, अब इसके बाद में जो hमारा लास्ट टॉपिक आता है वो क्या है। तो लास्ट टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि यानी कि प्रयोगशाला विधि जो आपकी होती है लेबोरेटरी मेथड है। ठीक है, इसमें मैंने आपको अभी ये भी बताया कि इसमें आपका हैबर विधि जैसे आता है, इसके द्वारा आप अमोनिया का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो हैबर विधि, और उसके बाद में आपका सेकेंड केमिस्ट्री में भी एथिलेमीन बनाने की विधि, बहुत सारी विधियां आपके इसमें हैं। तो प्रयोगशाला विधि में आपको क्या करना है, प्रयोगशाला विधि को तैयार कर लेना है। जैसे हैबर विधि, ठीक है, अमोनिया डाई एथिल ईथर बनाने की विधि, डीकन विधि, और उसके बाद में और बहुत सारी विधियां हैं। ठीक है, शीर्षकच्छ विधि। तो इन सबको आपको आसानी से तैयार करना है। पी ब्लॉक एलिमेंट से ज्यादातर प्रयोगशाला विधि पूछी जाती है, तो पी ब्लॉक एलिमेंट आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि प्रयोगशाला विधि अगर आपको अच्छे से तैयार करना है तो आपको पी ब्लॉक एलिमेंट को तैयार करना ही पड़ेगा। उसके बाद में जो सेकेंड केमिस्ट्री है उससे भी कुछ पूछे जाते हैं, जैसे एथिल अल्कोहल बनाने की विधि,
ठीक है, एथिलमीन बनाने की विधि और फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि, तो इन सबको मैं ऑलरेडी पढ़ा भी चुका हूँ। तो सभी का आपको प्रयोगशाला विधि का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपको करना क्या है कि सभी टॉपिक को तैयार करना है। केमिस्ट्री में थ्योरी को अच्छे से टाइम देना है, टाइम टेबल बनाना है जिसमें आपको थ्योरी, फार्मूला, न्यूमेरिकल्स, रिएक्शन यानी कि अभिक्रियाएं और चित्र, प्रयोगशाला विधि, इन सभी को तैयार करना है। तो ये थे आपके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिसकी सहायता से आप आसानी से अच्छे मार्क अचीव कर सकते हैं। आप 6 पार्ट में से बांट कर अगर पढ़ेंगे तो आपको और भी आसानी से तैयारी आपकी होगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। फिजिक्स का भी मैंने वीडियो बना दिया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप फिजिक्स की भी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।